सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये पूरे के पूरे 150 सैंपल्स अगर हमारे हैं, तो इसमें से 105 सैंपल जो हैं एक्स ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। अब ये कौन से एक्स ट्रेन वाले हैं? तो एक्स ट्रेन इसमें से ब्रेक डाउन करता है डेटा, इन चारों में से, इन चारों कॉलम में से। और वाई वाले जितने मैंने लिखे थे, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, वो इसमें से ब्रेक डाउन करते। तो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, वो इन चारों कॉलम में से जो मैंने मार्क किए हैं यहाँ पे, इन चारों कॉलम में से अपना डेटा लेके आते हैं। और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट इस कॉलम में से अपना डेटा लेके आते हैं। ठीक है। तो जो ये एक्स ट्रेन है, अगर मैंने एक्स ट्रेन की साइज यहाँ पे 0.75 दे रखी है लेट्स से, तो इसकी मदद से हमारा 105 सैंपल आता है। लेकिन कौन से 105 है? क्या हम सर जीरो से लेके 104 तक के सारे डेटा उठा लेंगे, मतलब काउंटिंग वाइज जीरो से लेके 104 जो इन ट्रिपल डॉट्स में छिपा हुआ वहां तक के सारे डेटा ले लेंगे? मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे होगा तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, कोई बताएगा? हाँ, एनीबडी, कोई बताओ क्या दिक्कत हो सकती है इस तरह से अगर डेटा लेके आएंगे तो? सीरियल नंबर में डेटा उठा लेंगे तो? सर सिलेक्टेड डेटा को ही बस उठा पाए ऐसे। सर सैम्पलिंग अच्छे से नहीं होगी। राइट, सैम्पलिंग अच्छे से नहीं होगी। सेलेक्टेड डेटा को उठा लेगा वो। मतलब हमारे अकॉर्डिंग लगेगा रिजल्ट, मतलब हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं उसके रिजल्ट को। ठीक है। मान लो ऐसा बहुत देखने को मिला है। और अभी ये रिसेंटली कोविड पास हुआ है, 2 साल हो गए रिसेंटली खा रहा। बट एनीवेज, हाँ, कोविड अभी थोड़ी देर पहले पास हुआ है। तो एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि बंगाल में एक भी कोविड के पेशेंट नहीं थे जब अमित शाह की रैली हो रही थी। अब पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, बट ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था। तो उस समय बंगाल में एक भी कोविड के पेशेंट नहीं थे अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट ऑफ दैट लोकेशन। ठीक है। उन्होंने, हो सकता है कि डेटा टैंपरिंग की, उन्होंने उन्हीं डेटा को उठाया मॉडल से प्रिडिक्शन लेने के लिए या ट्रेनिंग के लिए, जिस डेटा में कोविड के पेशेंट थे ही नहीं। ठीक है। तो अगर आप अपने डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते, तो अगर ऐसे सैम्पलिंग करोगे तो अच्छे अच्छे डेटा को आप सबसे ऊपर रख लो, उसको आप ट्रेनिंग में डाल दो, और टेस्टिंग में खराब वाले डेटा डाल दो। तो इससे फिर से एक दिक्कत होगी, बायस वेरिएंस पर। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, अगर ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने सारे कोविड के पेशेंट को ही हटा दिया, है ना। सिर्फ वही डेटा पे ट्रेनिंग टेस्टिंग की होगी जिस डेटा में कोविड के पेशेंट थे ही नहीं। ऐसा हो सकता है। हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं डेटा, और वो डेटा साइंटिस्ट मैनिपुलेशन ही किया होगा। अगर उसने मैनिपुलेशन नहीं किया होगा तो जो डेटा गैदरिंग में गया होगा बंदा, फील्ड में जाके गैदरिंग करते हैं, जैसे 2014 में आई गेस बराक ओबामा ने इलेक्शन में आने से पहले एक सर्वे करवाया था, मतलब सैंपलिंग करवाई। कुछ बंदों को भेज दिया था यूएस में, आई गेस 50 स्टेट्स है, तो 50 स्टेट में भेज दिया था कुछ बंदों को। वहां से बोला कि थ्रू आउट द स्टेट, उस स्टेट, थ्रू आउट द स्टेट, जैसे डेलस, टेक्सास हो गया, एनवाई हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, कैलिफोर्निया कह रहा हूँ, हाँ कैलिफोर्निया हो गया, वॉशिंगटन हो गया। तो वहां से 10-10 सैंपल लेट से लेके आपके कौन जीतेगा, आप ओबामा को वोट देंगे या फिर दूसरे पार्टी? दूसरा पार्टी कौन था नहीं पता। तो रैंडमली बंदे को वो पकड़ते थे और उनसे पूछते थे, सर आप किसको वोट दें? तो वो बोलते थे कि हम इनको वोट देंगे। तो इस तरह से हर एक स्टेट से लेट से 10-10 सैंपल्स आ गए थे। टोटल सैंपल्स कितने हो गए अगर यूएस में 50 स्टेट्स है तो? 500।
अब उस पे एक डेटा साइंस का बंदा मॉडल ट्रेन करता है और प्रेडिक्शन मांगता है कि इलेक्शन कौन जीतेगा। जवाब आता है कि ओबामा जीत रहे इलेक्शन, और ओबामा जीत गए इलेक्शन। अभी दिल्ली में मेरे एक जानने वाले हैं जो सर्वे करवाते हैं, करते हैं आप गवर्नमेंट की तरफ से। अब पता नहीं अभी कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन सुना है कि 24/7 नहीं, पूरे साल होता है ये सब। कौन जीतेगा, चैनल कौन सा देखते हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उसमें वो रैंडम बंदे से पूछते हैं कि भाई आप किसको वोट दीजिएगा, कौन सा चैनल देखते हो, वगैरह वगैरह, वो सब मार्क करते रहते हैं। तो डेटा गैदरिंग वो कर, ठीक है। अब वो डेटा पास किया जाएगा डेटा एनालिस्ट को और डेटा साइंटिस्ट को, और वो प्रिडिक्ट करके बताएंगे कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार है, या कौन वार्ड से, वहां पे वार्ड बांट रखे गए, दिल्ली में वार्ड बांट रखे गए कि इस वार्ड में ये जीत रहे, इस वार्ड में ये जीत रहे। तो उन सभी वार्ड में सर्वे होता है, 50-60 सैंपल रोज के लाने पड़ते हैं हर एक वार्ड से। तो उससे एक एनालिसिस होता है और एक रिजल्ट आता है कि ये बंदा जीत रहा है। ये इसीलिए करवाया जाता है, अब सब गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। तो इलेक्शन में भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है डेटा साइंटिस्ट। खैर जो भी है, यहाँ पे अगर हम शुरू से लेके 104 तक का डेटा उठा ले, तो इसमें जो आयरिस वर्जिनिका है जो लास्ट में आ रही है 50 सैंपल्स, इसमें से बहुत सारे सैंपल्स नहीं है, सिर्फ 4 ही सैंपल या 5 ही सैंपल आ पाएगा आयरिस वर्जेनिका का। तो हमारा मॉडल आयरिस वर्जेनिका के बारे में तो सीख ही नहीं पाएगा, ये दिक्कत है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जैसे आप टास्क खेलते हो ना, तो टास्क को आप शफल करते हो, वैसे ही शफल करना पड़ेगा। और ये हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो फंक्शन है, ये इंटरनली करके दे इस पूरे डेटा को, ये पूरा का पूरा रो, जैसे ये 145 रो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सफल करेगा, या तो इसको ऊपर ले जाकर छोड़ देगा और ऊपर वाला यहाँ ले आ देगा, इधर उधर कर देता है पूरा डेटा। और फिर सैम्पलिंग, फिर तोड़ता है उसको 70% पार्ट में, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है 70%। ये कुछ भी हो सकता है हमारे डेटा। देखो, इतना समझ में आ रहा है सबको? सर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। फर्स्ट टाइम पे अगर हम जैसे रन कराते हैं, जैसे आपने कहा कि हमारे डेटा को रैंडमली डेटा को उठाएगा, तो जितने बार हम रन करवाएंगे तो हमारा माल्यूट से हर बार डिफरेंस आएगा हर बार। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स हर बार डिफरेंस आएगा, हर बार डिफरेंट डेटा हो जाएगा जितनी बार हम इसको रन कराएंगे। सी आई विल शो यू, मैं रन करा के ही ओके। दिखा देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो पहला सैंपल है 6.2 है ना एक से ट्रेन में, और यहाँ पर देखो पहला सैंपल 5.1 है ना। अब देखो ये फिर से बदलेगा जब मैं इसको चलाऊंगा, तब चला दिया मैंने, इस शेल को चला दिया, देखो यहाँ पे 12 लिख के आ गया है। देखो इसको चला रहा हूँ, इस पर 9 लिख के आएगा, और डेटा बदल जाएगा, 6.2 से समथिंग हो जाएगा, आई डोंट नो, 4.7 हो गया। देख रहे हो, हर बार ये चेंज हो, ठीक है। तो जो एक्स ट्रेन है, वो हमारे पूरे के पूरे उन 70 सैंपल, सॉरी 105 सैंपल, जो 70% बनता है, उसका सिर्फ फीचर लेके आता है 2D एरे में, ठीक है। फिर उसके बाद और सर एक अगर और तुम, ये, हाँ बोलो। सर और डेटा दिखाइए ऊपर वाला। हाँ देखो ऊपर वाला डेटा। ये सर ये, जैसे सर ये फर्स्ट में आइरिस सेटोसा है इन चारों के लिए, सेपल लेंथ से लेकर पेटल लेंथ विड्थ तक आइरिस सेटोसा, फिर नीचे जो है वर्जिन का वगैरह भी है चारों के लिए। तो जब हम रन क्या कहते हैं इसको सिलेक्टेड करते हैं डेटा, तो इसके लिए एक एक्स एक्सेस होगा और इसके लिए वाई एक्सेस है, जो कि अलग अलग हम यहाँ पे करवा रहे हैं नीचे। तो जब इनके लिए डेटा चलेगा तो ये रो वाइज डेटा उठाएगा पूरा, कि ये अलग अलग, क्योंकि ये अलग हो जा रहा है वाई, ये क्योंकि वो हमारा वाई का पूरा डेटा का पूरा यहाँ रो है शफल स्पीसीज होता है वाला। भाई, पूरा का पूरा रो शफल, ठीक है। थ्रू द डेटा पूरा रो शफल होता है, ठीक है। जी जी। क्योंकि अगर हम सिर्फ इसको शफल करेंगे, तो ये तो मिसमैच हो जाएगा ना इसका टारगेट। पूरा का पूरा रो शफल जी। होता है, और फिर उसको 70-30 पार्ट में तोड़ दिया जाता ओके। है, पूरा रो, ठीक है। 70-30 पार्ट में, जैसे ये स्टैकिंग हो रही है ना, मान लो कि इसको हमने शफल करा लिया, ठीक है। तो हमने इतना डेटा तोड़ के
एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के लिए रख लिया, मतलब ये हमारा फीचर है और ये हमारा टारगेट है, ठीक है। और इतना डेटा हमने टेस्टिंग के लिए रख लिया, जिसमें एक्स टेस्ट था और वाई टेस्ट, इसमें भी हमारे फीचर और टारगेट आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ। और फिर ब्रेक डाउन कर दिया जाता ओके। है, मतलब ब्रेक डाउन करके इसको हम फीचर और टारगेट में तोड़ देते हैं। मतलब ये जब ब्रेक डाउन हो जाता है 70 पार्ट में ना, तब हम यहां से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर लेट्स से फीचर टेस्टिंग का, और दिस इज आवर टारगेट टेस्टिंग, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जब डेटा पहले टूट जाता है, तो ये वाला जो होता है वो हमारा बनता है एक्स ट्रेन का फीचर, एंड दिस बिकम एक्स ट्रेन का टारगेट। समझ में आ रही बात? अब ओके ये सर। जो है 2D एरे में होगा, ये भी 2D एरे में होगा, और ये दोनों 1D एरे में होते हैं, मैंने ये बता रखा है, ठीक है। एक्स ट्रेन जी। को 70% डेटा पहले एलोकेट कर दिया जाएगा, उसका फीचर फीचर पहले डेटा को तोड़ा जाएगा, फिर फीचर टारगेट। तो कौन सा फीचर? एक्स ट्रेन का फीचर, वाई ट्रेन का, और ये टेस्टिंग वाला डेटा है पूरा का, तो इसको एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दो पार्ट में तोड़ा जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ओके। चलो, किसी और को कुछ पूछना है इसमें? चलो इरेज कर देता हूँ फिर मैं इसको। अब एक क्वेश्चन है कि क्या सर हम इसको स्टैटिक नहीं कर सकते हैं? मतलब एक बार सफल हो गया, चलो हो गया, अच्छी बात है, सफल एक बार होना चाहिए, क्या हम इसको स्टैटिक नहीं कर सकते हैं? तो मैंने बोला कि कर सकते। इसी के लिए यहाँ पे रैंडम स्टेट दिया गया है। अब इस रैंडम स्टेट में इंटीजर वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट, ठीक है। इस रैंडम स्टेट में इंटीजर वैल्यू देनी पड़ती है। ये एक तरह का मार्कर की तरह काम करता है, एक तरह का पॉइंटर की तरह काम करता है, जो पूरा का पूरा डेटा को स्टैटिक कर देता है। जैसे यहाँ पे मैंने लेट्स से 42, मैं 42 मेरा लकी नंबर बन गया है, क्योंकि मैं मशीन लर्निंग इसी पे, डीप लर्निंग इसी पे सीखा था, वहां पे रैंडम स्टेट सीन था। तो ये जो है 42, देख रहे हो, रैंडम स्टेट 42, ये एक नंबर है, ऐसे ही मार्क करें। यहाँ पे 5.5 है ना, अब ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, देखो कभी भी इसको चलाओ बदलेगा नहीं। देखो 5.5, देखो ये 16 है ना, ये 17 है, ये 17 और ये 18 हो जाएगा, फिर भी ये नहीं बदलेगा, 5.5 ही रहेगा। 18 और 19 हो गया। अगर मैं इसको बदल दूं या हटा दूं, जैसे 10 रख दूं, तो देखो 42 पे ये 5.5 आया था, 10 पे अलग आएगा ऑफ कोर्स। देखो 5.2 आया, पहले 5.5 आ रहा था, अभी फिर से इसको 42 कर दूंगा तो देखो 5.5 वाला ही पार्ट आएगा, आ रहा है। तो ये एक तरह का मार्कर सेट करता है कि जो हमने 42 पे डेटा दिया है वो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब ये हमारा बन गया फीचर, एक्स ट्रेन का फीचर, ठीक है। सर और ये हाँ जी 42, सर। सर इसको कम हाँ, और ज्यादा लेने का क्या मतलब है, और हम कितना लेंगे कि जो हमारे वैल्यूज है वो हमारे ठीक आए? ये ऐसा कोई नंबर नहीं, एक तरह का पॉइंटर है भाई। पॉइंटर मतलब कि एक तुमको रोल नंबर दे दिया मैंने, तुम क्लास में हो ना, लेट्स से तुम्हारा रोल नंबर 2 है, अब जब भी मैं 2 बोलूंगा ना तुम ही आओगे साहब। इसको कम ज्यादा लेने की कोई वो नहीं, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। इसको कितना भी बड़ा तुम लोगे तो वो सिर्फ डेटा को स्टैटिक करने के लिए, वो कोई कम ज्यादा से कुछ नहीं होता, स्टैटिक करना है ऑल इन ऑल। इसका मतलब कि ये जो डेटा आ रहा है ना, ये बार बार बदले ना, ठीक है, एक स्पेसिफिक नंबर, ठीक है। इसको हाँ कम ज्यादा लेने से कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं, ठीक है। पहले मैं भी यही समझता था, बट इसका कोई यूज नहीं होता, बस ये होता है कि तुम्हारा डेटा बार बार चेंज नहीं होगा। क्यों इसकी जरूरत पड़ी, मैं जब मॉडल ट्रेन करा दूंगा ना फिर बता, ठीक है। तो एक्स ट्रेन आ गया हमारा, और ये है हमारा एक्स ट्रेन का शेप। अब वाई ट्रेन की बात करते, वाई ट्रेन की बात करते, ये टारगेट है।
ये जो एक्स ट्रेन है ना उसी की ये टारगेट। तो इसमें भी अगर तुम डॉट शेप निकालोगे ना तो इसमें भी 105 आएगा। आ रहा है ना 105 हमारे रोज हैं इसमें, यानी कि सैंपल से। ठीक है, यहाँ पे भी 105 हमारे रोज यानी कि फीचर थे। ठीक है, अब कितने सैंपल्स बच गए? 150 में से 105 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 45। ये हमारा वाई ट्रेन को एलोकेट, सॉरी एक्स ट्रेन को एलोकेट कर दिया गया है, बाकी जो बचे हुए डेटा है। ठीक है, ये वो फिर से फीचर बन के आ रहा है। ओ, एक्स टेस्ट ट्रेन लिख दिया, एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट को एलोकेट कर दिया। एक्स टेस्ट कौन सा है? जो बाद में डेटा टूटा था 45 सैंपल्स, उसके ये फीचर्स है। तो डॉट शेप निकालोगे ना तो इसमें आएगा 45,4। देखो, ये 45 जो बचे हुए सैंपल्स है उसका ये फीचर, और इसी का ये टारगेट। ठीक है, इसमें भी 45 सैंपल्स है। देखो, अब ये 2D एरे में था, ये 2D एरे में था, इसीलिए इस तरह से रो और कॉलम के फॉर्म में ये आ रहा है। इसमें 1D एरे था तो 105 सीधा सैंपल की काउंटिंग। ये मैंने नंपाई के अंदर बता रखा है। ठीक है, अब देखो, मॉडल को ट्रेन कराना, तो फिर से हम एक मॉडल मान के चलते हैं। ठीक है, अब मॉडल को हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन दे देते हैं, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर एक्स ट्रेन हम पास करेंगे और वाई ट्रेन पास करेंगे। दोनों में 105 105 सैंपल है। ये 2D एरे में है, ये 1D एरे में है। फीचर हमारा 2D एरे में होता है, टारगेट हमारा 1D एरे में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी चेक करके दिखा दिया है। देखो, इसमें दो पैरामीटर है इस टपल के अंदर, एक रो है 105 रो और ये कॉलम। तो ये 2D एरे में है। अगर तुम्हें नहीं, अगर ऐसा पता चल रहा है तो यहाँ पे एक्स ट्रेन एनडी में खोता है। एनडी में जब इससे पूछोगे तो ये बताएगा 2। एनडी में एक इंस्टेंस होता है जो बता रहा है 2। 2 का मतलब ये 2D एरे। एनडी में एक हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, नमपाई के अंदर और पांडास के अंदर। पांडास इंटरनली नमपाई को यूज कर। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह से एक्स ट्रेन, सॉरी, यहाँ पे एक्स ट्रेन का जो तुमने यूज किया था, इसका शेप निकल के आया। एक्स टेस्ट का अगर तुम इसी तरह से, एक्स टेस्ट कह रहा हूँ यार, वाई वाई ट्रेन का है, वाई ट्रेन, वाई ट्रेन में 105 सैंपल्स हैं। तो वाई ट्रेन को अगर तुम लेके आओगे और यहाँ पे एंडिंग लगाओगे तो ये तुम्हें बताएगा 1। 1 का मतलब 1 डायमेंशन। तो फीचर 2D में होता है, ये 1D में होता है, हमने पास किया है एज इट इज। दोनों में 105 105 सैंपल्स हैं। रन करो तो ये एक एरर है, क्योंकि हमें मॉडल का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, सॉरी दिस इज माय बैड। मॉडल का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ये क्लास है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके अंदर जब इसको चलाओगे तो ये सही चलेगा। अब इसके अंदर तुम अपना डेटा फिट करोगे और यहाँ पे उस वैल्यू को पास करो, इस तरह से हमारा डेटा फिट हो जाएगा और हमारा मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, अब मॉडल जब ट्रेन हो गया तो मॉडल से हम प्रिडिक्शन मांगेंगे। ठीक है, जिस डेटा पे ट्रेन हुआ, ठीक है, उसको छोड़ दो, एक्स ट्रेन को छोड़ दो। वाई ट्रेन के बारे में पूछो, वाई ट्रेन के बारे में इसकी क्या राय है? तो एक सेकेंड यार, वाई ट्रेन कह रहा हूँ, एक्स टेस्ट, यार टेस्ट डेटा सेट की बात करें ना, एक्स टेस्ट, सॉरी, ये हमेशा कंफ्यूजन होती है। एक सेकंड यार, थोड़ा सा रुकना, मेरे चार्जर ले आना। ओके, आवाज आ रही है सबको? तो यहाँ पे जो हमारा एक्स टेस्ट है वो हमारा
फीचर है, देखो यहाँ पे इस पे हमारा मॉडल की ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो इसको जब चलाएंगे तो दिस इज आवर फीचर। इसमें 45 सैंपल्स थे और ये उन 45 सैंपल का टारगेट, वाई टेस्ट, ये उनका टारगेट। तो हम इसी को पास करने जा रहे हैं अपने मॉडल को। एक बार जब मॉडल बन गया तो मॉडल को बोलो भाई मॉडल एक्स टेस्ट का थोड़ा आंसर बताना, तो मॉडल बताता है देखो ये सारी बात है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को छोटा थोड़ा सा कर रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से तुम्हें दिखाई देगा कि यहाँ पे आयरिस वर्सी कलर है, यहाँ पे भी आयरिस वर्सी कलर, आयरिस सितोसा है, आयरिस सितोसा है। ठीक है, ठीक है, आयरिस वर्जेनिका है, आयरिस वर्जेनिका है। देखो कहीं पे गलती हुआ है क्या मॉडल से, उसको देखो। ये आयरिस वर्सी कलर है, फिर से आयरिस वर्सी कलर है, आयरिस वर्जेनिका, वर्सी कलर सितोसा, आयरिस, आयरिस, कहीं गलती हुआ है, वह जरूर होगा। इस रो में कितने हैं, आयरिस, वर्सी कलर, वर्जेनिका, सितोसा, सितोसा, वर्सी कलर, वर्जेनिका। मतलब ये बहुत बड़ा डेटा है, थोड़ा सा मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, बट स्टिल हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे कि हमारा मॉडल सही सही जवाब दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर, हम एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। टू टू टेस्ट परफॉर्मेंस of our model, use accuracy score in context of क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के साथ एक्यूरेसी स्कोर निकलता है। ठीक है, तो हमें जब भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम से बनी हुई मॉडल की एक्यूरेसी निकालनी है तो हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर नाम का एक फंक्शन ही होता है। तो अब ये पता नहीं किस में होगा, कोई बताएगा कि किसके अंदर मिलेगा। क्या निकालना सर, एक्यूरेसी? एक्यूरेसी स्कोर निकालना है, सर मॉडल डॉट स्कोर लिखो। मॉडल डॉट ये स्कोर। सब लिखो। हाँ, डायरेक्ट ये सब लिखना जरूर, वो मॉडल तो स्कोर आ खैर जाएगा। दूसरा अप्रोच है, एक एक्यूरेसी स्कोर करके आता है, क्योंकि मॉडल डॉट स्कोर जो तुम बात कर रहे हो ना वो लीनियर रिग्रेशन के साथ और क्लासिफिकेशन के साथ, मतलब रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के साथ चलता है। एक एक्यूरेसी स्कोर करके हमारा फंक्शन है जो सिर्फ क्लासिफिकेशन के साथ चलता है। चलो देखते हैं, तो अभी मैं सर उसको मॉडल करके डॉट दिखा स्कोर दूंगा। चलता है। एक्यूरेसी स्कोर, हाउ टू इंपोर्ट इट। देखो मैट्रिक्स के अंदर रखा हुआ है, स्केलर्न के अंदर एक मैट्रिक्स बना हुआ है और मैट्रिक्स के अंदर इसको रखा गया है एक्यूरेसी स्कोर, दिख रहा है। तो इस एक्यूरेसी स्कोर को हम अपना दो पार्ट देंगे। ये हमारा एक्चुअल वाई टेस्ट, जो डेटा हमारा एक्चुअल डेटा सेट टूटा है आयरिस वाले डेटा सेट से, उसका ये 45 सैंपल से एज इट इज आया। तो एक तो हम इसको रख देंगे वाई टेस्ट। ठीक है, दूसरा हम रखते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे मॉडल ने एक्स ट्रेन का, एक्स टेस्ट का जो प्रिडिक्शन दिया था जिससे ऐसा कुछ टारगेट आना चाहिए था, लेकिन अब मॉडल ने अपने तरफ से प्रिडिक्ट किया है। तो हो सकता है कोई ना कोई सैंपल इधर उधर हुआ हो। ठीक है, बट इतना बड़ा डेटा हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इससे जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो भी 1D एरे में आ रहा है, बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है, देखो। ठीक है, तो इसको हम एक वेरिएबल में रख लेंगे। तो एक्स वाई टेस्ट स्प्रेड एक वेरिएबल में रख लो इसको। ठीक है, क्यों रख लो, क्योंकि हमें अपने एक्यूरेसी स्कोर को पास करना और पता करना कि एक्यूरेसी हमारे मॉडल की कैसी है, क्योंकि हम उसको कुछ टेस्टिंग डेटा देंगे तभी तो वो पता करेगा
कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं उन डेटा पे जिसको उसने पहले कभी नहीं। क्योंकि जब हमने डेटा को तोड़ दिया ना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में, और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में, तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन जो था वो हमारा ट्रेनिंग का डेटा बना जिसको मॉडल ने देखा और उससे सीखा। अब एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट जो है उससे हम टेस्ट कर रहे हैं मॉडल को कि भाई मॉडल तुम कितने अच्छे हो, क्या तुम उन डेटा पे भी अच्छा प्रेडिक्शन बताते हो जिस डेटा पे तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। इसी को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाई टेस्ट प्रेड को हम जब कॉल करेंगे, दिस इज आवर डेटा अगेन, इसी को हम पास कर देते हैं इसके अंदर। अब ये हमें एक आउटपुट देगा लेकिन वो कुछ नंबर में होगा, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। ये कह रहा है कि हम जैसा हमें डेटा मिला था, मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, हम बिल्कुल 100% एक्यूरेसी दे, ये 100% एक्यूरेसी दे रहा है। वन का मतलब होता है 100%। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा मुझे? हम्म क्या सर? मॉडल जो हमारा है टेस्टिंग डेटा पे हम्म। 100% एक्यूरेसी दे रहा है, ये वन का मतलब होता है 100%। जो तुम कह रहे थे ना अभी हाँ सर। कि सर मॉडल के ऊपर स्कोर लगा दो, है ना, और स्कोर के अंदर क्या दे दो, अपना ये वाला डेटा सेट दे दो, है ना, ये डेटा सेट दे दो और वाई टेस्ट प्रेड दे दो, और मॉडल बता देगा इसकी क्या एक्यूरेसी थी। इसके अंदर एक ही डेटा देना होता है। हम्म। एक साथ दे दो। सर ये डेटा हमारा जो है ओवर फिटिंग एक डेटा सेकंड में रुक आएगा ना? जाना, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा रुक जाओ बस, है ना। तो एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, हाँ, तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों दे देते हैं, उनको ये इंटरनली इवेल्युएट कर लेता है। मतलब इंटरनली ये वाला जो हमारा फंक्शन है वो दो काम कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है, पहला तो वो हमें ये इंटरनली वो काम कर रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही वो एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है चीजों को, और इंटरनली वो R2 स्कोर को ही चला रहा है, और इस तरह से करके हमें आंसर दे दे रहा है वो। ठीक है, और कोई अलग बात नहीं हुई है। ये दोनों के लिए चलता है, लीनियर रिग्रेशन के लिए भी चलता है और क्लासिफिकेशन के लिए भी चलता है, लेकिन एक्यूरेसी स्कोर सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए चलता है। ठीक है, हाँ क्या कह रहे थे, बोलो। सर ये जो हमारा डेटा 100% निकल के आया हुआ है, ये हाँ, ओवर फिटिंग में आएगा या अंडर फिटिंग में होगा? ये तो अभी हम बता ही नहीं सकते जब तक हम टेस्ट ट्रेनिंग का स्कोर ना निकाल। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ट्रेनिंग का स्कोर तो निकालना पड़ेगा ना कंपेयर करने के लिए, कि ट्रेनिंग में कैसा परफॉर्मेंस था, यानी कि इंटरनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस था कि नहीं। एक्सटर्नल एग्जाम में तो 100 नंबर आ गए, ठीक है, लेकिन इंटरनल एग्जाम में कितना नंबर है वो तो हमने पता किया ही नहीं अभी, उसको पता करो। तो देखो यहाँ पे हम मॉडल का प्रिडिक्शन उस पे जो ट्रेनिंग हुई थी ना जिस डेटा को देखे उसी का प्रिडिक्शन मांगो। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन, तो इससे हमें एक्स सॉरी वाई ट्रेन की तरह आउटपुट मिलेगा। कैसा आउटपुट मिलेगा तो उसको पहले दिखा देता हूँ। वाई ट्रेन की तरह आउटपुट मिलेगा, ऐसा आउटपुट मिलेगा कुछ जब हम इसको चलाएंगे। देखो मिला ना ये। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा मॉडल जिस डेटा पे हमने इसकी ट्रेनिंग कराई जो कि एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन था, उसी डेटा का जब प्रिडिक्शन मांगता हो तो उसमें कितनी गलतियां करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं वाई ट्रेन प्रेड में। ठीक है, और इसी वाई ट्रेन प्रेड को हम चलाएंगे तो हमारा ये डेटा आ रहा है और ये ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अब इन दोनों डेटा को हमें कंपेयर करना है कि ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है उन डेटा पे जिस पे इसकी ट्रेनिंग हुई है। तो उसके लिए हमें मॉडल को बुलाना पड़ेगा, सॉरी
एक्यूरेसी स्कोर को बुलाना पड़ेगा और यहाँ पे वाई ट्रेन प्रेड और वाई ट्रेन का डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों हमारे टारगेट, जो कि सर ट्रेन एक्चुअल ये डेटा वाला होगा यहाँ एक्चुअल, ओ सॉरी यहाँ पे ट्रेन हो, पे, ये यहाँ पे वाइट टेस्ट। वाई ट्रेन डेटा, दोनों हमारे ट्रेनिंग डेटा है, मतलब टारगेट है। ये हमारा एक्चुअल टारगेट है, ये हमारा प्रिडिक्टेड टारगेट है। दोनों को कंपेयर करें, मतलब हम इसको और इसको कंपेयर कर, ठीक है, और कुछ नहीं करते। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एक्यूरेसी। सर 96% एक्यूरेसी इसकी आई, मतलब जिस डेटा पे ट्रेनिंग हुई थी उस डेटा को ही उठा के मॉडल को पूछ दिया गया, तो मॉडल कह रहा है कि आपने 105 सैंपल दिए थे ना, तो 105 का ये कितना होता है, देखो 101। हम 101 क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन के गलत जवाब। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? 105 में से 101 क्वेश्चन का हमने सही जवाब दिया और 4 क्वेश्चन हमारे गलत हो। ये समझ में आ रहा है? तो अब हम बात कर सकते हैं ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग। उससे भी पहले बायस और वेरिएंस जो हमारा कॉन्सेप्ट था। देखो, जिस डेटा पे मॉडल की ट्रेनिंग हुई, ठीक है, उसी डेटा को देके हमने मॉडल से प्रेडिक्शन मांगा, तो मॉडल ने बोला 96%। मतलब जितना तुमने हमें सिखाया है उसमें से 96% ही हमने सीखा है। जिस डेटा को तुमने पढ़ा पढ़ा के जो सिखाया, उस डेटा को मेरे मॉडल ने 96% ही सीखा, 4% उसने गलत कर दिया कहीं ना कहीं। लेकिन जब उससे एक्सटर्नल एग्जामिनर ने अपना क्वेश्चन पूछा तो उसको 100% जवाब देके आ रहा। तो सोचो थोड़ा, अगर मैंने उसको कुछ पढ़ाया ही नहीं, मैंने उसको 96% जितना ही पढ़ाया है, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर को भी तो 96% से थोड़ा सा कम आंसर देना चाहिए था ना। 100% कैसे देगा? ठीक है, तो इसी को कहते हैं ओवरफिट होना। हमारा मॉडल ओवरफिटिंग में घूम रहा है, सॉरी अंडर फिटिंग में घूम रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा पे खराब रिजल्ट दे रहा है, टेस्टिंग पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अंडर फिटिंग इसको कहते हैं। जब मॉडल इसको ओवरफिटिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी को कॉपी कर लो। इसको अंडर फिटिंग कहते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके साथ साथ, इस चीज को अच्छे से समझो। जब मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया, लेट्स से एक किताब थी, उस किताब में 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में से मैंने उसको 100 के 100 क्वेश्चन सिखाए और उसको 96 क्वेश्चन ही याद। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आ रहा है उसने उसी किताब में से 40 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बना दिए और उसमें से 4 गलत वाले क्वेश्चन, जिसको जिसको उसने पढ़ा नहीं, याद नहीं रखा हो, उस पे भी अच्छा रिजल्ट दे के आ गया। तो ऐसा मॉडल जो होता है वो हमारा अंडर अंडर फिट फिट। मॉडल होता है। ठीक है,
क्योंकि उसने तुक्का मारा है, तुक्का मार के सही जवाब। एक क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही है? हाँ एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। पूछ सकते हैं? जैसे हाँ हाँ बोलो बोलो। अंडरफिट का जो कॉन्सेप्ट था, ट्रेनिंग हम्म में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, 96% है, और हम्म टेस्टिंग का जो है वो 100% दिखा रहा है, 1 का मतलब हम्म, 100 है। हाँ हाँ अब जैसे एक्चुअल हमारा माना कि 100% है, ठीक है, और हम्म ट्रेनिंग में हमारा आ रहा है 90%, और टेस्टिंग में जा रहा है 85%, हम्म। उस केस में भी तो ओवर फिटिंग ही होगा ना? फिर से बोलना इस क्वेश्चन को। मैं ये बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग का स्कोर आ रहा है हम्म 85%, ट्रेनिंग का स्कोर ट्रेनिंग का, 85%, ओके। हाँ और टेस्टिंग का जा रहा है 80%। ओके। तो उस मॉडल को क्या बोलेंगे? वो भी तो अंडर फिटिंग ही होगा, क्योंकि एक्चुअल में अंडर फिटिंग का मतलब आप जो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग से भी अच्छा स्कोर टेस्टिंग में दे रहा है, उसको अंडर फिटिंग कर रहे हैं। जब ट्रेनिंग का ही स्कोर खराब आ रहा है, टेस्टिंग के स्कोर से तो कोई लेना देना नहीं है ना, एक हिसाब लेना देना मतलब कि उसका अच्छा भी आए, उससे भी वही कहना बोलेंगे क्या ना। चाहते हो इस कॉन्सेप्ट पे, क्या कहना चाहते हो? इसको रिवर्स कर दूं मैं? मैं नहीं नहीं, रिवर्स नहीं, मेरा हाँ कहने का मतलब है ओवर फिट की कंडीशन में मॉडल ट्रेनिंग में अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है और टेस्टिंग में इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो ओवर फिटिंग हाँ। की कंडीशन होगी। देखो अंडर तुम फिटिंग में जो तुम क्वेश्चन कह रहे हो ना, उसी के हाँ, लिए बायस वेरिएंस बनाया गया। ठीक है। अंडर नहीं फिटिंग मेरा ओवर फिटिंग उस केस में हम हमें कहना ही नहीं होता, हम सिर्फ यहाँ पे मॉडल की बात कर रहे हैं कि मॉडल हमारा अंडर फिट हो रहा है या ओवर फिट। हम ट्रेनिंग टेस्टिंग के डेटा को इतना कंपेयर ही नहीं कर रहे, इसी के लिए बायस वेरिएंस का कॉन्सेप्ट दिया गया था बाद में। ठीक है। जो तुम कहना चाहते हो हाँ, उसको मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। ठीक है। लेकिन बायस वेरिएंस शायद इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, है ना? अच्छा, हाँ नहीं अगर तुम मेरा इसको इतना ही रिवर्स था करने कि की बात कर रहे हो तो अगर तुम विकिपीडिया पे जाकर देखोगे तो तुम्हें ये इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा विकिपीडिया पे नहीं, कि तुम मैं खुद ही। रिवर्स, हाँ अंडर अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग मेरे को पता है, इससे मैं इसको रिवर्स करने की बात ही नहीं कर रहा। जो आपने लिख रखा है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ कि हमारा मॉडल ट्रेनिंग में अच्छा चल रहा है, टेस्टिंग में अच्छा नहीं चल रहा है, तो ओवर फिटिंग बोल दिया। अंडर फिटिंग में ट्रेनिंग से भी अच्छा रिजल्ट टेस्टिंग में कर रहा है, तो उसको ओवर फिटिंग बोल दिया। मेरा हाँ ये है ये कि हम कह रहे हैं। हाँ, ये ट्रेनिंग में ही एक्चुअल जैसे माना कि 100%, 96, 98 तक आया तो ट्रेनिंग में, अब ट्रेनिंग में हमारा 80% जा रहा है, और तो इसी के लिए तो टेस्टिंग बायस में वेरिएंस बनाया गया, वही तो बता रहा हूँ मैं। इसी सेवेंटी कॉन्सेप्ट फाइव के लिए परसेंट जा बायस रहा और वेरिएंस बताया गया है। इसी कॉन्सेप्ट के लिए जो तुम कह रहे हो, मैं तो आ ही है। रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट। मैं बात ही नहीं ठीक। कर रहा हूँ इनकी, मैं तो कह ही रहा हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट के लिए कि जो गैप आ रहा है ना, जैसे ट्रेनिंग में लेट्स से उसने 95% गेन किया, ठीक है, और टेस्टिंग में 85% गेन, ठीक है, तो इस गैप को हम क्या बोले? इसी के लिए बायस वेरिएंस का हाँ, कॉन्सेप्ट किया। नहीं वही तो मैं नहीं, कह रहा हूँ। 22 वेरिएंस तो ठीक है, लेकिन हम्म जैसे इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के कॉन्सेप्ट में कुछ बोला जा सकता है क्या? इस केस जब में भी हम ट्रेनिंग वही में बोलेंगे। सी देखो, अगर हम अपने डेटा को दे रहे हैं किसी मॉडल, ठीक है, उस पर 95% लेके आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग का डेटा हमारा 95% स्कोर दे रहा है और टेस्टिंग का डेटा हमारा दे रहा है 85%, तो इस केस हम्म, में हम इसको अंडर फिट ही तो बोलेंगे। एक सेकंड, इस केस में हम अपने मॉडल को ओवर फिट बोलेंगे। हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा काम कर रहा है, टेस्टिंग डेटा पे खराब काम कर रहा है। लेकिन इसको इतना बोलना सिर्फ काफी नहीं, इसके साथ साथ हमें हम्म, बायस वेरिएंस को भी जोड़ना पड़ जाता अच्छा अच्छा। है। हाँ, हम एक चीज कह के नहीं रुक सकते यहाँ पे, इसीलिए इसको ले आया गया था बायस और वेरिएंस। ठीक है। समझ में सर आ रही बात? हम्म सर ये जो सेकंड वाली लाइन में लिखा हुआ है, तो जो हम्म